तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाले, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं, आँखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। Morning everyone, welcome back to our channel, right? And our channel name is Find Yourself. Whoa, we are going to school, right? Yep. There you go. Look at that car. Yeah, it's a less traffic today, right? We are on time. आज बहुत लेस ट्रैफिक मिला है हम लोगों को। बच्चे भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। या आज तो कुछ ज्यादा वेट ही नहीं करना पड़ा। फटाक से जैसे ही हम लोग गली से बाहर निकले, सामने ही गली खाली थी, हमने फटाफट अपनी गाड़ी लगा दी और लाइन में लग गए और स्कूल आ भी गया। ये रहा। राइट आदि? राइट प्रेशा? दोनों बच्चे खिड़की से देख रहे हैं। मिडल ऑफ द वीक इस तरह का सीन ना बहुत कम देखने को मिलता है, जब यहाँ पे भीड़ ही नहीं है और आगे भी बिल्कुल लेस ट्रैफिक है। बहुत आराम आराम से चल रहा है ट्रैफिक आज का। तो मिडल ऑफ द वीक है, राइट गाइस? Come here, Adi. Adi, come here. Kissy. Good job. Come here, Adi. Go. Hold on. Yeah, hold on. चलिए, दोनों बच्चों को मैंने स्कूल में छोड़ दिया है और बहुत दिनों के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारी चीजों को लेके मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे पोलेंस का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा सर्दी, खांसी, नाक बहना, बार बार इरिटेशन, सर दर्द होना और छोटे छोटे पिंपल्स होना, ये सब तो कॉमन ही चीज है। तो ये सब चीजें हो रखी थी और हुआ ये कि मुझे ना अचानक से एक बग ने काट लिया था। तो यहाँ हल्की सूजन आ गई थी, यहाँ पे होठ के पास। थिंग्स अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो हल्की सूजन आ गई थी, थोड़ा दर्द भी कर रहा था। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो पहले ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से कैचअप करती हूँ। आई नो बहुत सारे लोग मुझे याद कर रहे थे, बहुत सारे, मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आए। आई एम सो हैप्पी। और मुझे इतने सारे व्हाट्सएप आए हैं, कॉल आए हैं। आई एम सो हैप्पी। एक आदत बन जाती है, मुझे भी आप लोगों से मिलने की आदत बन गई है और आप लोगों को भी मुझसे मिलने की एक आदत सी बन गई है। और जब उसमें गैप हो जाता है और रीजन समझ नहीं आता है, तो ऑफकोर्स हम एक दूसरे को याद करने लगते हैं, मिस करने लगते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोग सब मुझे मिस कर रहे थे। इनफैक्ट मैं भी आप लोगों को मिस कर रही थी, इसीलिए मैं बीच बीच में अपने गाने के छोटे छोटे से क्लिप्स डाल रही थी, क्योंकि मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है और मैं आप लोगों से दूर तो रह ही नहीं सकती, इसीलिए। और मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी नोटिफिकेशन आया है कि बहुत सारे लोग हमें दूर दूर से देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस, यू हैव टू सब्सक्राइब इट, तो मुझे पता पड़ सके कि भाई अपन सब एक फैमिली है। तो आप लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, तो जिस तरीके वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ही इसीलिए है कि ताकि आप अपनी प्रेजेंस मुझे बता सकें, ताकि मुझे भी एक एश्योरिटी हो जाए कि भाई लोग मुझे देख रहे हैं और सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। एक मोटिवेशन मिलता है, इट्स अ वेरी बिग मोटिवेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पॉजिटिविटी इसी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं, हाँ, और फैमिली का हिस्सा तो है ही यार। और अगर फैमिली है तो फिर उसमें क्या इतनी आनाकानी करनी और पीछे हटना। तो प्रेजेंस दिखाइए मुझे अपनी, मुझे भी खुशी होती है और ये खुशी हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए। तो चलिए, अभी फिलहाल मैंने बच्चों को छोड़ा है स्कूल में, दोनों बच्चे गए हैं स्कूल
फिलहाल मैं घर पहुंची हूँ। घर पहुंच के मुझे बहुत सारे रूटीन करने हैं और फटाफट से तैयार होना है और तैयार होके मुझे निकलना है एक बहुत ही जरूरी काम के लिए। तो वो मैं आप लोगों को जरूर से बताऊंगी कि मुझे क्या जरूरी काम है। अभी फिलहाल घर पहुंच गई हूँ, बच्चों के डैडी के साथ अपना टी टाइम करती हूँ और अपने रेगुलर रूटीन्स करती हूँ। चलिए। चलो जी, मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। बच्चों के डैडी जस्ट अभी हाल जॉब पे निकले तो मैंने सोचा चलो मैं फ्रेश हो जाती हूँ और फटाफट से अपने घर के काम कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मुझे तैयार होके जस्ट निकलना ही है। चलिए थोड़ी देर में अपडेट करती हूँ आप लोगों को फिर से कि मुझे कहाँ निकलना है। चलिए फटाफट पहले घर के काम निपटा लेती हूँ। चलिए यहाँ का रूम साफ हो गया है। अब आगे का लिविंग रूम साफ कर देती हूँ। काम करती हूँ, पहले बच्चों के रूम को साफ कर देती हूँ। कमरे में ना बहुत सारे यूटेंसिल्स रहते हैं, जैसे बच्चों के डैडी भी पानी पीते हैं, मैं भी पानी पीती हूँ। बाहर का मौसम हल्का फुल्का ना वो हो रहा है, क्लाउडी सा। मैंने यहाँ की खिड़की खोल देती हूँ। चलो जी, ये कमरा भी साफ हो गया। गिलास लेती हूँ, लाइट बंद करती हूँ। ब्लेंड्स तो ओपन ही है, कर दी थी मैंने। चलो यहाँ का लिविंग रूम साफ कर दूँ। चलो जी, लिविंग रूम भी साफ हो गया। उधर का बेडरूम साफ हो गया, बच्चों का बेडरूम साफ हो गया और यहाँ पे लिविंग रूम भी साफ हो गया। गेस्ट रूम तो साफ ही है। ओके,
अब करती हूँ मैं दिया बत्ती भगवान की। और चलो जी, बाहर का मौसम एक बार चेक कर लेते हैं। बाहर का मौसम सुबह के टाइम पे मैंने जब चेक करा था तो बहुत ही अच्छा रहा था। ओह वाह, इतना वार्म सा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है यार। हवा हल्की हल्की सी चल रही है, इनफैक्ट ज़्यादा ही चल रही है, हवा भी मस्त चल रही है। और थोड़े बादल तो छाए हुए हैं, पर दैट्स ओके, बारिश तो नहीं दिखा रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है सीरियसली यार। जो मैंने कुर्ता डाल रखा है ना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ठंडा। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, चलिए पहले मैं अपने घर की दिया बत्ती करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। चलिए। चलिए, मेरे घर की भी पूजा हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जल्दबाजी में तैयार होके घर के बहुत सारे रूटीन निपटा के, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अगर आऊँ तो घर में बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो और मुझे ऐसा फील हो कि यार एक काम के लिए मैंने दूसरे कामों को पेंडिंग रखा। इसीलिए तो घर के काम तो करने ज़रूरी हैं, और भगवान भी देखते हैं कि भाई आप अपना काम, अपना फ़र्ज़ बराबर से निभा रहे हो कि नहीं। तो ठीक वैसे ही तो मैं आप लोगों को बता दूं, मौसम इतना प्यारा है। सुबह से जल्दी तैयार हो गई, बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल में, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे। और मैंने है ना ये एक हफ्ते पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है। वैसे तो मैंने बहुत टाइम पहले से सोच रखा था, लेकिन आज मैंने सोच लिया है कि इस हफ्ते तो मुझे ये काम करना ही करना है। अभी फ़िलहाल मैं तैयार होके जा रही हूँ साईं बाबा टेम्पल ऑफ ह्यूस्टन। तो अभी फ़िलहाल वहीं पे जा रही हूँ। बहुत मन कर रहा है और वीकडे का दिन है। ऑफ कोर्स ये काफ़ी टाइम से सोच रखा था मैंने, तो मैंने कहा कि यार सोचते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो फिर इसीलिए आज तो मैंने सोच ही लिया कि मुझे आज तो करना ही करना है। और स्पेशली मंदिर का काम ऐसा होता है ना कि जब आप सोच लेते हो और दिमाग में, जहन में आपके चलता ही रहता है जब तक वो काम नहीं होता है। तो ठीक वैसे ही मेरे ये दिमाग में ये चलता ही जा रहा था, अंतरात्मा में, कि यार मैंने बोल तो दिया लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। और जाना नहीं जाना, ये सब का एडजस्टमेंट मुझे ही करना था। तो आज मैंने बहुत टाइम से बच्चों के डैडी को भी बोल दिया, तो उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है चले जाओ, और किसी चीज़ को अड़ना नहीं है। यानी कि बच्चे अभी स्कूल में हैं, बच्चों के डैडी जॉब पे गए हैं, घर के सारे काम हो चुके हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से मंदिर। और इस बीच में मुझे थोड़े बहुत जो सामान मुझे लेके जाना है वो भी मैं लेके जा रही हूँ। बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक दर्शन करूँगी वहाँ पे, बहुत टाइम से सोच रखा था। तो चलिए, और वैसे भी मैं जो मंदिर का सोच ही रही थी ना इतने टाइम से, तो वो मुझे करते ही जाना है वन बाय वन। और यहाँ पे मंदिर का यही बहुत अच्छा फ़ायदा है कि यहाँ ह्यूस्टन में बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पे लगभग 150 प्लस मंदिर हैं। सीरियसली इतने सारे मंदिर हैं ना, और इतना अच्छा लगता है वहाँ जब भी जाओ ना। चलिए, आज आप लोगों को मेरे साथ साथ आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ साईं बाबा टेम्पल के। चलो मैं तो निकल गई हूँ मंदिर जाने के लिए। हुआ ये कि मंदिर जाने का रास्ता चेक करा, तो उसमें दिखा रहा है कि कम से कम 15 माइल का मंदिर है। 15 माइल लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और ट्रैफिक जो है वो मीडियम है, मतलब थोड़ा सा ट्रैफिक तो मिलेगा, बट ठीक है, पहुँच जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे। पर बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है सीरियसली यार। पानी सा दिखा रहा है, गीला सा। अभी बस निकल ही रही थी तो मैंने सोचा चलो छाता भी रख ही लेते हैं। सोचा तो था कि रेनकोट ही रख लूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं है, चलो छोड़ो, छाता रख लेते हैं। छाता बाद में भी काम में आएगा, नहीं तो फिर भूल जाती हूँ। फिर बच्चों को भी लेने के लिए जाना है समय से, इसीलिए मैं टाइम पे निकली हूँ। टाइम पे निकल के टाइम पे घर पहुँचना है, ताकि दूसरे कामों में डिले ना हो, बस वही है। और शाम को ना आदि की सॉकर क्लासेस भी हैं। सॉकर क्लासेस वही वाली जो हम लोग ग्राउंड पे गए थे ना, जो अभी नई ज्वाइन करवाई है, वो वाली जो अभी इससे पिछले वाला व्लॉग में आप लोगों ने देखा वो। तो उसकी आज प्रैक्टिस है। तो मुझे वही लग रहा था कि अब पता नहीं वो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अगर पानी गिर गया, ग्राउंड गीला होगा तो वो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी है वो, इसीलिए। तो बच्चों के डैडी का ना आई मैसेज पे ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर ही सारा कन्वर्सेशन होता है। और बच्चों के डैडी जो है वो वाइस कोच बने हैं, यानी वो खुद के लिए भी लर्न कर रहे हैं और आदि के साथ कैचअप करने के लिए, और साथ में कोच को भी हेल्प करेंगे, इसीलिए। तो लेट्स सी, पता नहीं क्या मैसेज आएगा, देखते हैं। बट फिलहाल अभी मैं सुबह का काम तो करूं जो मैंने सोच रखा है। अभी फिलहाल मुझे मंदिर जाना है, मंदिर से समय से जाके समय से घर आना है, बस यही है। घर में रहो तो घर में बहुत सारे काम निकलते ही रहते हैं, और अभी भी बहुत सारे काम बाकी है मेरे।
तो फिर इसीलिए साथ में मुझे इंटरनेट पे भी कुछ काम है, मुझे लैपटॉप पे कुछ काम है, ईमेल्स वगैरह से रिलेटेड, फिर कॉल्स आएंगे उससे रिलेटेड, इसीलिए मैंने सोचा ज़्यादा इंगेज ना करूं चीज़ों को लेके, नहीं तो मैसअप ही हो जाएगा। चलिए अभी तो मैं निकल गई हूँ। अभी फ़िलहाल तो सुबह का ट्रैफिक है तो इतना कुछ खास ज़्यादा हैवी मिला नहीं है क्योंकि सब काम पे चले गए हैं, इतना कुछ बिजी नहीं मिल रहा है। फटाफट सिग्नल भी ओपन हो रहे हैं और पानी तो गिर ही रहा है, खैर गिरने ही वाला है एक्चुअली, अभी तो नहीं गिरा तो गिरेगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा मिस्टी नहीं है, ज़्यादा रेनी नहीं रहेगा, बस हल्का फुल्का मिस्टी सा ही रहेगा। चलिए अभी मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड को पिक करने के लिए। मेरी फ्रेंड भी जा रही है मेरे साथ, तो उसका घर बिल्कुल रास्ते में पड़ता है, तो जस्ट अभी उतर के आएगी थोड़ी देर में, तो बस निकलती हूँ। हार्डली कुछ 2 मिनट में आ ही रही है, वो तैयार हो गई है। सो लेट्स गो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं मेरी फ्रेंड को पिक करने के लिए आई हूँ, ये रही वो फ्रेंड, देयर यू गो, से हाय। चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर जाके शांत भाव से पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद आप लोगों को फिर से कैचअप करते हैं। चलिए हम लोग अभी मंदिर में बैठे हैं, यहाँ पे खिचड़ी और लापसी का प्रसाद है, वही खा रहे हैं। मैं बस लेकर आई हूँ, मेरी फ्रेंड लेकर ही आ रही है। इतनी अच्छी सात्विक है। ज़्यादा कुछ मसाला भी नहीं डाला है, फिर भी बहुत टेस्टी है। जी अभी हम लोग आ गए हैं डॉलर ट्री। ये अमेरिकन मंदिर है। तो अभी हम लोग आ गए हैं डॉलर ट्री में। ऑफ कोर्स अब बाहर निकले, डॉलर ट्री ना आए ऐसा हो भी नहीं सकता। तो फिलहाल हम लोग आए हुए हैं अमेरिकन मंदिर में, डॉलर ट्री में। चलिए हम लोगों का डॉलर ट्री का काम हो गया और अभी हम लोग आए हुए हैं घर, और मतलब अमी के घर आए हुए हैं। तो अमी अभी मुझे पिला रही है गर्मा गर्म चाय। यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म चाय, ये बना रही है कूट रही। वो होता है अभी हम लोगों को बहुत जल्दबाजी लगी हुई क्योंकि मुझे जस्ट इसको ड्रॉप करके बस निकलना ही है। तो पर इसका प्यार खींच लाया यहाँ पे चाय पीने। एक्चुअली हम लोग चाय पीने का सोच ही रहे थे, यू नो चाय का टाइम ही हो गया एक्चुअली। टाइम हो गया है। हाँ टाइम ही हो गया, बच्चों को लाने का भी टाइम हो गया और चाय पीने का भी टाइम हो गया। तो हम लोगों ने यही सोचा, इसने मुझे ऑफर दिया तो मैंने कहा कि यार नेकी और पूछ
चलिए चाय पी दें, थोड़ी देर में फिर कैचअप करते हैं। Cheers, चाय का। हाँ मस्त चाय बनी है, बहुत अच्छी बनी। इतना भी अच्छा नहीं है बेटी, अच्छी बनी, तेरे जैसे नहीं। थैंक यू। आज दर्शन बहुत अच्छे हुए। बहुत मस्त खिचड़ी, मतलब पोंगल खा के जो बनाया। लोकल लोग हम लोगों को देख रहे हैं या देखेंगे आगे चल के, तो आप लोग भी जाके होकर आइए इस मंदिर में। बहुत अच्छा मंदिर है, मन खुश हो गया एकदम। वहाँ का प्रसाद भी बहुत अच्छा था, नहीं? पोंगल प्रसाद हम लोगों ने खाया। पोंगल एंड लेमन राइस। पोंगल इन सेंस कि अपन जो साधारण लैंग्वेज में खिचड़ी कहते हैं ना, बस वही है। उन लोगों की खिचड़ी बहुत डिफरेंट थी, जिसको वो लोग पोंगल कहते हैं, और साथ में लेमन राइस। राइट, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, मन बहुत खुश हुआ। हम लोगों ने डिसाइड करा है कि नेक्स्ट टाइम फिर से जल्दी जाएंगे, होप सो, देखते हैं कब। चलिए बस चाय पीके बस मैं निकल ही रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। तेरा क्लास कितने बजे है उसका आदि? चलिए अभी निकल गई हूँ मैं बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल से। बच्चों को पिक करती हूँ, और बारिश भी हो रही है, ट्रैफिक जाम अलग हो गया है। सही टाइम पे पहुँच जाऊँ बस स्कूल। वैसे मैं ऑन टाइम ही हूँ, बट फिर भी जिस दिन बारिश हो जाती है ना, उस दिन बहुत टेंशन होने लगता है, क्योंकि ट्रैफिक ऑटोमेटिकली बहुत स्लो डाउन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए। और बाहर का मौसम भी ना बहुत ज़्यादा ग्रे ग्रे सा हो रहा है, एकदम अंधेरा सा छा गया। चलिए, शाम को ना आदि की जो सॉकर क्लासेस है ना, उसके लिए भी मुझे पता करना है कि वो है नहीं है, क्योंकि अभी दिखा रहा है कि कंटिन्यू रेन होगी। अगर कंटिन्यू रेन होगी तो ग्राउंड तो बहुत गीला हो जाएगा, तो इट्स इम्पॉसिबल कि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करने के लिए वो ग्राउंड पे जाएंगे तो गिर सकते हैं, इंजरी हो सकती है, इसीलिए इट्स इम्पॉसिबल। चलिए अभी फिलहाल बच्चों को पिक करती हूँ। आदि प्रशा आ गए हैं, राइट आदि? Yeah. राइट प्रशा? Mom, you were late. No, it was just the 2 minutes. But you were 2 minutes late. I'm sorry. Adi, Prisha, I'm sorry. It's okay. Don't repeat it. Okay. Okay.